सबको नमस्कार। जैसा कि अभी आपको सिंगला जी ने सारी बातें बताई कि 28 तारीख को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन बरनाला में हो रहा है और उसी को लेकर सारी तैयारियों को लेकर यहाँ पर संगरूर में आज बैठक रखी गई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग जी का भी आगमन हुआ, ना जो हमारे इंचार्ज हैं नागराज जी, कुलदीप नागराज जी, उनका, और सारे लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस तैयारी को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मैटर को लेकर राहुल गांधी जी बरनाला आ रहे हैं वो ट्रेड डील जो 1 महीने पहले यही सरकार थी जो ये कह रही थी कि हम भारत के हित में जो चीज़ होगी, हितों का ध्यान रखते हुए, अगर भारत के हित में है, भारत के हितों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो उन्होंने उस डील को उस समय नहीं किया। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर 1 महीने बाद ऐसा क्या हो गया जिस डील को आपने कर लिया, ट्रेड डील आपने कर ली, 1 महीने में ऐसी कौन सी अच्छाई उस डील के अंदर आ गई, कौन से ऐसे क्लॉज आपने पहले जिसको लेकर आप मना कर रहे थे, कौन से ऐसे क्लॉज उसमें जुड़ गए जिसको लेकर आपने ये डील कर ली। हम सबको पता है कि इस ट्रेड डील के माध्यम से पूरे देश में किसानों का जो नुकसान होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या तकलीफ़ें उनको जाने वाली है, इन सारी बातों को हम बहुत गंभीरता से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी समझते हैं। इस देश के किसानों को भी समझाने की जवाबदारी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की है, हमारे कार्यकर्ताओं की है, और इसी सब बातों को लेकर, मनरेगा को लेकर, ट्रेड डील को लेकर और भी विभिन्न बातें जो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जो बातें बोलने का मौका मिला, जो बातें बोलने का मौका नहीं मिला, उन सब बातों को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है। हम सारे लोग मिलकर उसी तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। पंजाब में चूंकि आने वाले समय में हमारे चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस सब बातों को काफ़ी गंभीरता से कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन तक लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मीटिंग का हिस्सा वो बनाएं, ताकि जितनी बातें वो उस माध्यम से सुने, नेताओं के माध्यम से सुने, वो अपने गाँव में जाकर, अपने पिंड में जाकर वो उसको चर्चा का विषय बनाएं। क्योंकि जब तक इन पर बातें नहीं होगी, जब तक इस पर डिस्कशन नहीं होगा, तब तक इस डील की और सच्चाई, मनरेगा की सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इन सब चीज़ों का सामना करना मुश्किल होगा। तो ये हम सब का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जो बातें सुनकर जाएं वो उसको गांव में इन सब अपना चर्चा का विषय बनाए और सारे लोग मिलकर इसके खिलाफ लामबंद हों, ताकि इस देश को जो नुकसान होने वाला है उससे हम बचा सकें। पंजाब के ऊपर हमको वैसे भी इतना गर्व है क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से 3 काले कानून आए थे, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मिलकर पूरे देश को उन सब चीज़ों से रोका था। तो हमें विश्वास है कि पंजाब और हरियाणा जैसे जो किसान है, जो मजबूत किसान है, उन सब लोगों की तरफ पूरे देश के किसानों की निगाहें लगी हुई है। जब तक हमारे किसानों को ट्रेड डील समझ में नहीं आएगी, उसके नुकसान समझ में नहीं आएंगे, तब तक उसका विरोध करना भी 1 to 1 मुश्किल होगा। तो यही सब बातें लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। हम आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग भी आइए और जहां तक हो सकता है इस देश के लिए, इस देश के हित में जो आप लोगों की भूमिका हो सकती है उसको भी आप लोग पूरा करें, यही आप लोगों से निवेदन है। आगे कुलदीप नागराज जी काफ़ी सारी डिटेल में भी हमने मुझे लगता है कि सारी तैयारियों को लेकर ही वो इंचार्ज बने हैं, तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तक जितनी रैलियाँ यहाँ पर हुई है मनरेगा को लेकर पूरे पंजाब प्रदेश में, बहुत शानदार रैलियाँ रही है। उसका जो फीडबैक भी हमको मिला कि जिस तरीके से गांव में एक एक व्यक्ति को, मजदूरों को ये बात समझ में आई है कि मनरेगा, पुरानी मनरेगा में, मनमोहन सिंह जी के मनरेगा में, सोनिया जी के मनरेगा में क्या बात थी और अभी जो इनकी जी राम जी योजना आई है उसमें क्या अंतर है, इसको पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी सफल रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह से जो रैलियां अभी हो रही है, ये आज जो 28 तारीख को राहुल जी का प्रोग्राम होगा, उसके बाद ट्रेड डील की भी बातों को हम समझाने में सफल रहेंगे और सारी चीज़ों को, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले चुनाव में हम इन सब मामलों को लेकर जाएं, देश हित में निर्णय करें और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने। इलेक्शन ईयर माना जा रहा है, क्या कांग्रेस बरनाला रैली से ये चौन बिगुल फूंक रही है? मुझे लगता है कि बरनाला रैली तो हमारे चूंकि नेता आ रहे हैं राहुल गांधी जी, तो वो तो है ही। पिछले आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार मनरेगा को लेकर पूरे प्रदेश में रैलियां हो रही है, तो शुरुआत तो हमने कर दिया है। हमारी खुशकिस्मती है कि इतने जल्दी, जबकि राहुल जी ने पंजाब का प्रोग्राम दिया है और बहुत शानदार, हम चाहते हैं कि उनकी शुरुआत यहाँ से हो। आप कांग्रेस के एमएलए सतपाल खैरा, आज उनके निवास पर बुलडोजर चला है, क्या कहेंगे? देखिए, आज आप ये बात समझ लीजिए कि अभी इन सब चीज़ों का सामना तो कांग्रेसियों को आदत हो चुकी है करने की, और सारे लोग बहुत मजबूती की तरीके से खड़े हुए हैं। सामने वाला जो चाहे वो कर ले, हम तैयार बैठे हैं। मैडम, पंजाब में जो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्या वो सीएम फेस अनाउंस करेगी? देखिए, सीएम फेस का डिक्लेरेशन सीनियर लीडरशिप को करना है, पहले विधायक तो जीत कर आ जाए हमारे।
सारे विधायकों को मिलकर तय करना है। विधायकों की बात हमारे नेता सीनियर लीडर सुनेंगे और जो सीनियर लीडर कहेंगे वो ये हमको मान्य है। हमारे लिए तो अच्छी बात, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे जितने नेता यहाँ पर हैं जो मतलब जिनमें वो सारी ताकतें हैं जो सीएम बन सकते हैं, भाई सारे लोगों की इच्छा भी होती है। भाई अमरिंदर राजा वर्डिंग जी को ले लीजिए, भाई वो हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाले हुए हैं, सारी क्वालिटी उनके अंदर भी है। चन्नी जी का भी हमने देख लिया है। प्रताप बाजवा जी सीएलपी लीडर है, क्या उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए? इच्छा रखने में बुराई नहीं है, इच्छा रखने में बुराई नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ जितने नेता हैं सब लोगों में वो क्वालिटी है कि वो सीएम बन सकते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये है कि सारे एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। क्योंकि इन्होंने शुरुआती की है वहाँ से, तो हमारे सारे लीडर्स में वो सारी क्वालिटी की वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सब में अच्छी बात यह है कि सारे लोगों ने एक सुर में ये कहा है कि जो हमारे सीनियर तय करेंगे वो हम उनके साथ रहेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि यदि ये सीएम बनेंगे तो मैं दूर हट जाऊंगा, ऐसा किसी के साथ नहीं है। भाई कांग्रेस में सारे लोग सहमत हैं कि जिस पर भी आला कमान ने हाथ रख दिया उसकी लीडरशिप में सब काम करेंगे। अभी तो अभी से इसके लिए खींचतान तो चल रही है। काहे की खींचतान मुझे नहीं लगता। भाई अगर मेरे अंदर इच्छा है सीएम बनने की तो इसमें खींचतान थोड़ी हो गई। मैं उतनी मेहनत करूँ, उतनी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का काम करूँ, मेहनत करूँ, और जिस दिन सरकार आ जाएगी तो फिर हम तैयार हैं सीएम बनने के लिए। क्या दिक्कत है उसमें? अगर सामान्य कार्यकर्ता में भी अगर सीएम बनने की इच्छा है, अगर काम करने की इच्छा है, कोई एमएलए जीत कर जाता है उसके अंदर भी यदि इच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। बल्कि ये तो बहुत अच्छा ही है कि पंजाब जैसे स्टेट में यदि लोग सीएम बनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, मतलब कांग्रेस की सरकार आना तय है। सिद्धू फैमिली ने ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? जो हमारी पार्टी में रहे और इल्जाम लगाए तो बात समझ में आती है। जिसने पहले ही अपना दिमाग इतना खोल के रख लिया कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, तो वो तो इल्जाम लगाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? और लगा ले इल्जाम जितने लगाना है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है हम लोगों को? हम वास्तविकता हमको पता है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पर रहकर काम करती है, मेहनत करने वालों को मौका मिलता है, पैसों का एक अलग ही मामला है यहाँ पर। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ AICC ਹੀਨਾ ਕਾਬਲੇ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਬਕਾ MLA ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਹੁਲ ਪੱਠਲ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੇ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ
ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ 'ਚ 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ 'ਚ 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 125 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40% ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 40% ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 40% ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਡਮ ਹੀਨਾ ਕਾਵਲੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ